Morning, dear students. Let's continue the next topic of your science chapter 3, that is first aid for nose bleeds. What is nose bleeds? Nose bleeds जब nose से जो है blood flow होने लगता है. This is known as the nose bleeds. Nosebleeds are very common and sometimes can stop on their own. However, a few first aid tips always come handy. वैसे जब नोज़ से ब्लड आने लगता है तो ये कॉमन है. मोस्टली समर टाइम में वो अपने आप आने लगता है और अपने आप ठीक भी हो जाता है. बहुत ज़्यादा डेंजरस हो तो हम डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे टिप्स होते हैं, कुछ फर्स्ट एड होते हैं जिनसे हम इजीली जो है इसको कंट्रोल कर सकते हैं. How can we control the nosebleeds? The 2 points are given here. First is the make the person sit up with his head tilted upwards. जिस पर्सन को नोज से ब्लडिंग हो रही हो उसे सिट कर देना चाहिए और उसका जो हेड है वो अपवर्ड्स कर देना चाहिए, लाइक दिस. दिस इज़ अ स्मॉल चेयर एंड दिस इज़ शी इज़ अ सिस्टर ऑफ मिस्टर सुधार सिंह, है ना. तो ऐसे भी किसी भी पर्सन को पर्सन को ऐसे चेयर पर प्रॉपरली बिठा देना चाहिए और उसका जो फेस है, जो हेड है, उसको अपवर्ड कर देना चाहिए ऐसे. इससे जो है जो ब्लड नोज से आ रहा है वो रुक जाएगा. एंड द सेकेंड पॉइंट इज गिवन हेयर. Hold and pinch the soft portion of the nose carefully for at least 5 minutes to stop bleeding. और जो सॉफ्ट पोर्शन मतलब नोज़ का ये पोर्शन, और नोज़ को मिनिमम 5 मिनट्स तक दबा कर रखना चाहिए, तब तक जब तक जो है नोज़ से ब्लड आना बंद ना हो जाए. तो हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि जब भी जो है अगर किसी नोज़ ब्लीड हो रहा हो तो सबसे पहले तो किसी भी पर्सन को अपवर्ड फेस करके प्रॉपरली रिलैक्स पोजीशन में बिठा देना चाहिए. एंड सेकेंड, उसका जो नोज़ का सॉफ्ट पोर्शन है उसे 5 मिनट्स तक जो है दबा देना चाहिए जब तक जो है नोज़ से ब्लीडिंग आना बंद ना हो जाए. ठीक है. नेक्स्ट फर्स्ट एड है फर्स्ट एड फॉर स्प्रेन्स. व्हाट इज़ द स्प्रेन्स? स्प्रेन्स को हम स्ट्रेन भी कहते हैं या फिर मोच ट्विस्ट. जब कभी हमारे जो रिंकल्स हैं या फिर जो हमारे एंकल्स हैं, जब वो मुड़ जाते हैं, जब वो ट्विस्ट हो जाते हैं, उनमें मोच आ जाती है, तब उस टाइम पर क्या फर्स्ट एड कैसे लेना है? A sprain generally occurs when around wrist and ankles when they are suddenly twisted. Sometimes the joints swell up and may also form a breeze. कभी कभी क्या होता है कि जो ये रिंकल्स हैं, ये रिस्ट या जो एंकल्स मतलब ये हमारे जो जॉइंट है, तो इनमें जो है कभी कभी किसी वजह से जो है या तो मोच आ जाती है, मुड़ जाते हैं, या फिर कभी कभी जो है इनमें चोट भी आ जाती है. तो कभी ऐसी कंडीशन हो तब हमें क्या फर्स्ट एड लेने हैं? तो उस टाइम पर इन सच केस मेक द पर्सन सिट इन अ कंफर्टेबल पोजीशन. एकदम कंफर्टेबल पोजीशन पे हमें उसे बिठा देना चाहिए. एंड अप्लाई एन आइस पैक टू द एरिया. इन सच केस मेक द पर्सन सिट इन अ कंफर्टेबल पोजीशन. पहले तो कंफर्टेबल पोजीशन में उन्हें बिठा दिया. एंड अप्लाई एन आइस पैक ऑफ टू द एरिया. और आइस पैक जो है उस एरिया पर अप्लाई करना चाहिए. हाउएवर डो नॉट अप्लाई द आइस डायरेक्टली. द केयरफुली बैंडेज द swollen एरिया टू लिमिट मूवमेंट. द पर्सन शुड बी मेड टू रेस्ट कीपिंग द sprained एरिया above द पोजीशन ऑफ द हार्ट while laying down. तो सपोज दैट कि अगर किसी पर्सन को स्ट्रेन या मोच आ गया है तो उस पर्सन को हमें बहुत ही रिलैक्स पोजीशन पे चेयर पर बिठा देना चाहिए. हमने उसे बिठा दिया. अब अगर जो है हाथ में मोच आई हुई है, यहाँ पर स्प्रेन है, तो उस कंडीशन पर हमें क्या करना है? पहली बात तो एक आइस लेना है. मान लीजिए ये दिस इज़ अ इरेज़र, हम मानते हैं ये आइस है, लेकिन आइस को डायरेक्टली अप्लाई नहीं करनी है हमें. आइस को पहले जो है प्रॉपरली किसी पॉलीथीन बैग से रैप कर लेना है. एक्चुअली दिस इज़ अ हैंकी, लेकिन हैंकी क्योंकि वेट हो जाती है तो हैंकी से नहीं, किसी प्लास्टिक से कवर करके और फिर जो है उस वाउंड पर प्रॉपरली उसको जो है अप्लाई करना चाहिए. आइस से प्रॉपरली अप्लाई करना चाहिए. ठीक है, ये तो हो गया. लेकिन डायरेक्टली आइस को ओपन जो है उस पर नहीं लगाना. एंड द पर्सन शुड बी मेड टू रेस्ट. और पर्सन को रेस्ट करने देना चाहिए. एंड कीपिंग द sprained area above the position of the heart while laying down. और इस कहाँ पर स्ट्रेन कहाँ पर आई है, मोच कहाँ पर आया है, यहाँ पर है. तो इसको हार्ट कहाँ पर होता है, यहाँ पर होता है. तो हार्ट
मतलब हाथ को कभी भी ऐसे करके नहीं रेस्ट कराना चाहिए। हाथ हमेशा जिस भी एरिया में मोच आई हुई है वो हमेशा जो है हार्ट के नीचे होना चाहिए पोजीशन। अगर आप लेटे हुए भी हैं तो भी कोशिश करनी चाहिए पिलो या उसके थ्रू कि जो है वो वाला जो एरिया है जहाँ पर मोच आई हुई है उसकी पोजीशन हार्ट के नीचे हो, कभी भी हार्ट के ऊपर ना हो। इससे पर्सन को रिलीफ मिलता है। द नेक्स्ट वन इज़ द फर्स्ट एड फॉर एनिमल बाइट्स। अभी तो हमने देखा कि अगर स्प्रेन्स है या स्ट्रेन्स है या फिर मोच है तो हमें क्या करना है। अब अगर एनिमल बाइट्स, अगर किसी एनिमल ने बाइट कर लिया, अगर काट लिया है तो उस टाइम पर क्या करना है। एनिमल बाइट्स आर कॉमनली कॉज्ड बाय द पेट्स such as cats and dogs. These bites can cause a disease called the rabies. This risk of rabies in high if bitten by stray animals. तो उससे क्या होता है कि जो एनिमल्स होते हैं, जो पेट होते हैं या फिर जो बाहर जो मतलब आउटसाइड में जो ऐसे ही मूव करते रहते हैं, ये सब जो एनिमल्स होते हैं इनके सलाइवा में वायरस होता है और जब भी ये किसी को बाइट करते हैं या काटते हैं तो वो वायरस किसी भी जिसको भी काटा उस पर्सन की एनिमल की बॉडी में इंजेक्ट कर देते हैं और इनसे एक डिजीज़ होती है, वो होती है रेबीज़। तो जो है ये दिस इज़ वेरी डेंजरस। तो इस टाइम पर अगर किसी पर्सन को किसी एनिमल ने काट लिया है तो हमें क्या फर्स्ट एड लेना है। द फर्स्ट पॉइंट इज़ इन केस ऑफ एन एनिमल बाइट वॉश द वाउंड विद रनिंग वाटर एंड कवर इट विद अ क्लीन बैंडेज। टेक द पर्सन टू द डॉक्टर इमीडिएटली। क्योंकि ये सीरियस मैटर है तो इसलिए जब भी ऐसा कुछ हो तो पहले तो जहाँ पर भी हुआ है, क्योंकि हमने बताया कि उस समय पर क्या होता है कि वायरस का इन्फेक्शन होता है। वायरल इन्फेक्शन की वजह से जैसे ही अगर उसको एनिमल ने बाइट किया तो उसको रनिंग वाटर में मतलब कंटिन्यूसली टैप ऑन करके या फिर मग से वाटर लेकर कंटिन्यूसली उसमें वाटर डालकर उसे क्लीन करना चाहिए और उसे किसी बैंडेज से लूज़ कवर कर देना चाहिए, लेकिन लूजली, बहुत टाइटली नहीं, जिससे जो है कोई भी जर्म्स उसमें जो है इफेक्ट ना डाले और उस पर्सन को तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। फॉर बी स्टिंग, अगर बीज़ हैं, बीज़ फ्लाई करती रहती है ना, अगर बीज़ ने बाइट कर लिया है तो उस टाइम पर क्या करना है। अप्लाई अ पेस्ट ऑफ बेकिंग सोडा और टूथपेस्ट। फॉर वेस्प स्टिंग अप्लाई विनेगर और लेमन जूस। बीज, हनी बीज जिसे मधुमक्खियाँ कहती हैं कहते हैं, तो अगर बी स्टिंग करे, अगर बी ने बाइट किया है तो उस टाइम पर हमें बेकिंग सोडा या टूथपेस्ट अप्लाई करना चाहिए। अब बेकिंग सोडा या टूथपेस्ट क्यों? क्योंकि जब बी होती है, जब वो जो है किसी को बाइट करती है तो वो बॉडी में एसिडिक मटेरियल जो है वो मतलब इंजेक्ट कर देती है। तो बेकिंग सोडा या टूथपेस्ट लगाने से उसका रिएक्शन कम हो जाता है और पर्सन को रिलीफ मिल जाता है, उसका रिएक्शन ही ख़त्म हो जाता है। और वेस्प स्टिंग्स, यहाँ पर वेस्प जिसे आप बर्रे भी कहते हैं ना, तो वो जो है अगर जब जो येलो कलर की होती हैं, बीज के जैसा ही होती हैं, अगर उन्होंने बाइट किया है तब विनेगर या लेमन जूस अप्लाई करना चाहिए, बिल्कुल अपोजिट। क्योंकि जब वो स्टिंग करती हैं, जो वेस्प होती हैं, वो जब किसी भी मतलब पर्सन को जब बाइट करती हैं तो वो बॉडी में कुछ बेसिक मटेरियल इंजेक्ट करती हैं और इसकी वजह से जब हम उसमें एसिड लगाते हैं, विनेगर या लेमन जूस, तो वो उसके इफ़ेक्ट को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है और पर्सन को रिलीफ मिलता है। फिर स्नेक्स बाइट, अगर स्नेक ने काट लिया है तब उस समय क्या करेंगे। कैन बी वेरी डेडली इफ़ नॉट ट्रीटेड प्रॉपरली। It is very important to calm the person down and these steps should be followed in case of a snake bite. अगर किसी को स्नेक ने बाइट कर लिया है तो उस टाइम पर बिल्कुल उस पर्सन को शांत, क्योंकि अगर स्नेक बहुत डेंजरस नहीं है तो भी उसका डर इतना ज़्यादा होता है कि वैसे भी जो है उनकी जो हार्ट है वो प्रॉपर्ली वर्क नहीं करेगा, तो उन्हें शांत होने के लिए कहना होता है और पहले शांत होने देंगे और फिर जो स्टेप्स दिए हुए हैं उन्हें फॉलो करेंगे। व्हाट आर दीज स्टेप्स? डू नॉट अलो एनी मूवमेंट ऑफ द बिटन आर्म और लेग इन ऑर्डर टू कीप द वीनम फ्रॉम स्प्रेडिंग थ्रू द बॉडी। जिस भी जगह पर स्नेक ने बाइट किया है उसको मूव नहीं करेंगे। मान लीजिए अगर जो है यहाँ हैंड पर जो है या फिर फीट पर कहीं पर भी जो है स्नेक ने बाइट किया तो उसे मूव नहीं करेंगे। अगर मूव करेंगे तो क्या होगा, जो वीनम है, वीनम मतलब पॉइजन जो है, वो पॉइजन बॉडी में फैल सकता है। पोजीशन द विक्टिम सच दैट द बाइट लाइज बिलो द लेवल ऑफ द हार्ट। और जो है जो विक्टिम है, विक्टिम मतलब जिसको स्नेक ने बाइट किया है, उसके जो है उसका जो पोजीशन है जहाँ पर उसको भी हार्ट लेवल से ऊपर, मतलब अगर यहाँ पर बाइट किया है तो हाथों को ऐसे नहीं रखेंगे, हाथों को नीचे रखेंगे, क्योंकि हार्ट हमारा यहाँ पर होता है इस पोजीशन पर, तो हाथ नीचे रखेंगे जिससे जो है ब्लड का सर्कुलेशन जो है ब्लड हार्ट तक ना पहुँचे, नहीं तो जो पॉइजन है वो बहुत तेज़ी से पूरी बॉडी में स्प्रेड हो जाएगा।
क्लीन द वाउंड विद वाटर बट डू नॉट फ्लश, कवर इट विद अ क्लीन ड्राई ड्रेसिंग। और उस समय पर जहाँ पर बाइट किया हुआ है, जहाँ पर चोट लगी हुई है, उसे वाटर से वॉश करेंगे, लेकिन वाटर के फ्लो से, उसको हाथ से साफ़ नहीं करेंगे, अदरवाइज़ जहर फैल सकता है और इन्फेक्शन हो सकता है। और फिर उस एरिया को कवर करेंगे, क्लीन करेंगे, ड्राई करेंगे। डू नॉट अप्लाई आइस और ट्राई टू कट द वाउंड टू टेक आउट वेनम। जैसे मेरा मूवीज़ में दिखाता है ना, वैसे ही वहाँ पर आइस अप्लाई नहीं करना है और बिल्कुल भी कट नहीं करना है उस पोजीशन, उस स्पेस, उस एरिया में जहाँ पर भी स्नेक ने बाइट किया हुआ है। टेक द विक्टिम टू द हॉस्पिटल इमिडिएटली, और उसके बाद तुरंत जो है हॉस्पिटल के लिए ले जाएंगे। तो ये थे जो है फर्स्ट एड फॉर द एनिमल बाइट्स। रीड इट केयरफुली, and if you are facing any problem then tell to me, I will explain again.